थमी, वह छिपकली आखिरकार मारी गई। लेकिन दाढ़ी वाले ने उन्हें बताया कि बड़ी कंकाल छिपकलियां सिर्फ यही एक नहीं है, अभी और भी छिपकलियां बाकी हैं और किसी भी हालत में उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ब्लैक मेजर आगे बढ़ने पर अड़ा रहा क्योंकि उसका मकसद किंग कॉन्ग को मारना था। इसी वजह से दोनों टीमों में बहस हो गई और आखिरकार वे अलग हो गए। लोकी और कैप्टन मार्वल सबको लेकर घर लौट गए, जबकि ब्लैक मेजर अपने सैनिकों के साथ किंग कॉन्ग का शिकार करने निकल पड़ा। पर शायद किसी को मालूम नहीं था कि किंग कॉन्ग जल्द ही इस घातक साजिश में फंसने वाला था। जब दूर कहीं बिछाए गए बम फटे तब किंग कॉन्ग का विशाल शरीर सामने दिखाई दिया। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए इस ओर चला आया। उसे गुस्सा इस बात का था कि इंसानों ने फिर से उसका घर बर्बाद कर दिया है। ब्लैक मेजर बिना हिले डुले उसे पास आते दिखता रहा। फिर पूरी ताकत से उसने अपने हाथ की मशाल झील में फेंक दी। झील की सतह तुरंत आग की लपटों से घिर गई। किंग कॉन्ग भयंकर आग के घेरे में फंस गया और जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। ब्लैक मेजर बस उसे आग में तड़पते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों थी। जब सबको लगा कि किंग कॉन्ग जलकर मर गया होगा, तभी आग के बीच से गरजते हुए किंग कॉन्ग ने हाथ घुमाकर एक सैनिक को हवा में उछाल दिया। ये देखकर दूसरा सैनिक भाग नहीं पाया और कॉन्ग के पैरों तले कुचला गया। घायल कॉन्ग ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर वह धीरे धीरे मेजर के सामने गिर पड़ा। ब्लैक मेजर ने सैनिकों को कॉन्ग पर आखिरी हमला करने का आदेश दिया। इसी बीच लोकी और उनकी टीम वहां पहुंच गई। वे ब्लैक मेजर को किंग कॉन्ग को मारने से रोकने आए थे। ब्लैक मेजर के कुछ साथी जो किंग कॉन्ग को मारना नहीं चाहते थे, अब लोकी के साथ हो गए। तभी झील की सतह से एक तेज आवाज आई और 40 मीटर से भी लंबी एक विशाल कंकाल छिपकली प्रकट हो गई। उसने अपना शरीर मरोड़ा, सिर उठाया और जोरदार रुक जा भाई, अल्लाह का नाम लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। अगर अल्लाह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिख के जाओ। दहाड़ लगाई। सब तुरंत भागने लगे। कोई रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन ब्लैक मेजर उस जीव को घूरता रहा और बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि वह अब भी उस किंग कॉन्ग के बारे में सोच रहा था जिसे वह मार नहीं पाया था। किंग कॉन्ग मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और कंकाल छिपकली के साथ लड़ने लगा। लेकिन उसकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जान बचाने के लिए लोकी और उसकी टीम लगातार भागते रहे। सुबह होते होते सभी लोग छोटे द्वीप के किनारे तक पहुंच चुके थे और कंकाल छिपकली भी उनके करीब आ गई थी। तभी एक सैनिक ने अपने हाथ से ग्रेनेड का पिन निकाला, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस विशाल राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। कंकाल छिपकली ने बस हल्के से अपनी पूंछ हिलाई, जिससे वह सैनिक दूर चट्टान की ओर जा गिरा। इसके बाद वो उन लोगों की ओर बढ़ने लगी